Student, let us see the question. A moving block having mass m collide with another stationary block having mass 4m. Lighter blocks come to rest after the collision. When the initial velocity of lighter block is v, then the value of coefficient of restitution. यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अपना कोलिजन का बेसिक कॉन्सेप्ट है और खासकर इनइलास्टिक कोलिजन का बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है अपन किस तरीके से निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो वेलोसिटी लेना है वो आपको विद डायरेक्शन के लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि ये वाला ब्लॉक है, इसका मास है m, ये इसका मास हो गया। अनदर स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग मास 4, इसका मास 4 और ये रेस्ट में, इसकी वेलोसिटी कितनी दी गई v, इसकी वेलोसिटी कितनी है 0, ये रेस्ट में। तो ये कोलिजन के पहले की कंडीशन। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, लाइटर ब्लॉक कम टू रेस्ट, ये रेस्ट में आ जाएगा कोलिजन के बाद, जिसका मास m है, ये रेस्ट में। इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी जिसका मास 4, इसकी वेलोसिटी अपन मान लेते हैं कितनी है v डैश। सबसे पहले अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करके v डैश की वैल्यू कैलकुलेट जाएगा। mv प्लस 0 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 4mv डैश। यहाँ से अपने पास कैलकुलेट होके जो आंसर आएगा वो आ रहा है v डैश इज इक्वल टू v बाई 4। तो ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाती है। अब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अपन कैलकुलेट, यहाँ पे सबसे पहले चाहिए v2, तो v2 आपके पास कितना है v बाई माइनस e1, तो ये रेस्ट में है, तो ये डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, u1 कितना है v, u2 कितना है, यहां से आपका फाइनल आंसर आ रहा है 1/4 यानी 0.25। ये आपके पास कोफिशिएंट हो जाएगा ऑफ रेस्टिट्यूशन। फाइनल जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी।